तो हम स्टार्ट करेंगे। जो जब हम टेली ओपन करेंगे तो इस पेज में एक लाइसेंस का बॉक्स होगा जिसमें हमें कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड करना है। ये फ्री वाला है वर्जन। हम एंटर करेंगे। फिर हम गेटवे ऑफ टेली, जैसे कि टेली का होम पेज पे पहुंच जाएंगे हम लोग। उस पर हमें कंपनी बनाना है। कंपनी का मतलब एक बिजनेस का जो सारा डाटा होता है जो टेली में रखने के लिए हम एक कंपनी क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप जो होता है, हमें टेली ओपन करेंगे, फिर हम उस पर जाके F3 दबाएंगे। F3 दबा के ऊपर जाके क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे। जब हम क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे तो हमें एक कंपनी में, जो कंपनी बनाते टाइम हमें कंपनी का नाम कैसा हो ये सब हम एंटर करेंगे। जैसे कि एक नाम रख देते हैं, ऋषिकेश LTD, एंटर कर देंगे। फिर एड्रेस जैसे कि CVS, जिसमें हम पूरा अपना डिटेल एंटर करेंगे अभी। फिर डिटेल सब एंटर करने के बाद हम लोग एंटर करते जाएंगे। अभी के लिए इसे रख सकते हैं फ्री, बिना डिटेल के एंटर करेंगे। फिर जब हम लोग यहाँ से पूरा एंटर करके नीचे आएंगे, सेव करेंगे यहाँ से जाके। फिर जब हम कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली शो होता है तो हमें एक शो होता है कि कंपनी में, जैसे कि हमें नीचे आना है कि हमें अगर GST इनेबल करना है कि नहीं करना है। जब अभी हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना बिना GST के करना है तो हमें इसमें नो करना है। डायरेक्ट इस पर डबल क्लिक कर दीजिए तो नो हो जाएगा। फिर नीचे आके एक्सेप्ट करके एंटर कर दीजिए। फिर जब ये सेव हो जाएगा तो हमारा कंपनी बन चुका है। जो अब हमारा जो पहला स्टेप आता है वो लेजर बनाना है। लेजर मतलब एक अकाउंट है जो टेली में, जिसमें हम बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, जो ट्रांजैक्शन होता है जिसमें कैश, बैंक, परचेस, सेल, सैलरी, रेंट, पेट, इन पार्टी अकाउंट, इन सब का जो ट्रांजैक्शन होता है उनके बारे में बनाना होता है। जो तो हमें फर्स्ट स्टेप बनाना है। गेटवे ऑफ टेली पे नीचे जाके चारों अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे और फर्स्ट स्टेप हमारा जो है कि लेजर पे क्लिक करेंगे। लेजर पे क्लिक करके मल्टी मास्टर पे क्लिक करके मल्टी क्रिएट ऑल आइटम्स। जो फिर हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है तो फर्स्ट स्टेप कैपिटल, कैपिटल एंटर करेंगे। कैपिटल अकाउंट 18 लाख, कैपिटल अकाउंट लाख। फिर रिजर्व, रिजर्व पे एंटर करेंगे 7 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आएगा। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो कैश है मैंने पहले बताया था, जो एक वो लेजर टेली में पहले से प्री डिफाइन पहले से बना हुआ था, तो हमें इसको लेजर अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इन दोनों का भी छोड़ेंगे। फिर हम सिक्योर लोन पे आएंगे डायरेक्ट। और जो सिक्योर लोन है, सिक्योर लोन के अंडर ही आएगा और इसका अमाउंट है 8 लाख। फिर हम एंटर करके डिबेंचर्स, सिक्योर लोन 10 लाख एंटर कर देंगे। फिर उसके बाद लोन फ्रॉम प्रमोटर्स हैं। लोन फ्रॉम प्रमोटर अनसिक्योर लोन होता है। एंटर करके 2 लाख, जो अमाउंट जितना अमाउंट दे रखा है उतना एंटर करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स में एंटर करेंगे, जो प्रोविजन के अंडर ही आएगा। एंटर करके 2,50,000 एंटर कर देंगे। फिर उसके बाद बिल्स पेएबल, जो बिल्स पेएबल है करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर ही आएगा। एंटर करके 2,15,000 एंटर करेंगे। और फिर क्रेडिटर्स और डेटर्स का हमें अभी नहीं बनाना है, उसको हमें पर्सनली सब जो जितने भी डेटर्स में जो नाम है उसके बाद में करना है। तो अभी हम जितने जितना बनाए उसके बाद हमें एसेट में आके लेन एंड बिल्डिंग ये सब एंटर करना है। बिल्डिंग फिक्स एसेट जितना अमाउंट दे रखा है 16 लाख एंटर करेंगे। प्लांट मशीनरी फिक्स एसेट 5 लाख एंटर कर देंगे। फर्नीचर, फर्नीचर भी फिक्स एसेट में आएगा, एंटर कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के अंडर ही आएगा। इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करके अमाउंट डालेंगे 1 लाख। उसके बाद हमें स्टॉक एंटर नहीं करना, डेटर भी नहीं करना, तो डायरेक्ट हम बिल्स रिसीवेबल पे जाएंगे।
करंट एसेट 62,800 इंटर कर देंगे। फिर उसके बाद ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जो कि बैंक अकाउंट है, बैंक है, बैंक में हमारा खाता हुआ 8,20,000। फिर हम लोग एंटर कर देंगे। फिर कैश इन भी नहीं आएगा। फिर हम लोग डबल एंटर मार दीजिए, एंटर एंटर। फिर जब हम एंटर करेंगे तो सेव हो जाएगा। फिर हमें एस्केप का बटन दबा के गेटवे ऑफ टैली पे वापस आ जाना है। फिर हमारे जो हमें जो प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश अकाउंट उसको अल्टर करना पड़ता है। तो हमें गेटवे ऑफ टैली पे आके अल्टर पे क्लिक करेंगे और जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश का जो लेजर होता है वो पहले से बना होता है टैली में। तो मैं लेजर में जाके डायरेक्ट हम कैश में एंटर करेंगे। कैश कितना था, कैश का अमाउंट 20,000 एंटर कर देंगे, सेव। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,75,000 फिर उस पर क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे 2,75,000 क्लिक कर देंगे। फिर अल्टर होने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है डेटा क्रिएट करेंगे। डेटा और डेटा जो हमने अमाउंट एंटर नहीं किया था जब लेजर बना था वो, तो हमें उसको भी वहीं चारों अकाउंट में मतलब हमें जाना पड़ेगा। फिर उस पर जाके लेजर पे क्लिक करके वहीं मल्टी मास्टर मल्टी क्रिएट ऑल आइटम्स। फिर हमें जो अब नीचे स्टॉक का जो टेबल है उसके नीचे जो क्वेश्चन में दे रखा है नीचे डेटर्स और क्रेडिटर दोनों का, तो डेटर में पहले फर्स्ट नाम ईशान का है, एंटर करके डेटर्स में एंटर कर देंगे कितना अमाउंट 45,000 एंटर कर देंगे। फिर उसके बाद आयुष डेटर्स में क्लिक करके 89,000। फिर उसके बाद रवि, इसको डेटर्स में और जितना अमाउंट है उतना हम एंटर करेंगे 1,28,000 हम एंटर कर देंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है हम क्रेडिटर्स जो होता है उनका जो नाम है जैसे कि शिखा, क्रेडिटर्स में लिखेंगे पहले जितना अमाउंट है जैसे कि 1,26,600 एंटर कर देंगे। फिर उसके बाद निशा क्रेडिटर्स 30,500 एंटर कर देंगे। उसके बाद संजय 67,500 एंटर कर देंगे। फिर हमारा सेव हो जाएगा, एंटर करके सेव हो जाएगा। फिर हम लोग एस्केप करके बैलेंस शीट में आएंगे, एंटर करके चेक करेंगे कि डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस 15,99,800 शो रहा है। अगर अभी यहाँ तक जब हम स्टेप में पहुँचे तो अभी हमारा डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस 15,99,800 शो रहा है। तो अभी जो बैलेंस शीट अभी तक जो बना है वो सही है। अब Alt+F5 दबा के आप पूरा डिटेल देख सकते हो कि अगर गलती हुआ तो हम यहाँ से अल्टर कर सकते हो। अगर इसमें कुछ गलती हो जाए तो हम यहाँ अल्टर में जाके डिटेल्स को एडिट कर सकते हो। जैसे कि लेजर में जाकर किस में कोई जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग में कोई अमाउंट गलत डाल दिया तो आप यहाँ से मतलब चेंज कर सकते हो। तो अगर इसी बाद हम स्टॉक का एंट्री करेंगे, जो स्टॉक का डिफरेंस शो होता है स्टॉक को वो करेंगे। तो स्टॉक को करने के लिए हमें क्रिएट टेबल पे आके क्रिएट पे एंटर करेंगे। डायरेक्ट इन्वेंट्री मास्टर में जाके पहले हम यूनिट बनाएंगे। जैसे यूनिट बना के जो पीसीस में दे रखा है अभी पीसीस पे एंटर करके सेव कर देंगे। उसके बाद एस्केप करके क्विट करेंगे। फिर स्टॉक ग्रुप बनाएंगे जिसमें इन स्टॉक में एंटर करेंगे एक टीवी और एक टेलीविजन और एक एसी है, तो हम टेलीविजन लिखेंगे, एंटर कर देंगे। फिर उसके बाद एयर कंडीशनर एसी लिख देंगे, डायरेक्ट एसी करके सेव कर देंगे। फिर से एस्केप का बटन दबा के यस करके स्टॉक आइटम में जाना। फिर इसमें हमें अमाउंट फिल करना है। जैसे कि पहले सोनी टीवी है, अंडर टेलीविजन पीसीस में एंटर करके डायरेक्ट आ जाएंगे। फिर 100 पीसीस 600 एंटर करके 60,000 वैल्यू शो हो रहा है, सेव करेंगे। उसके बाद एलजी टीवी एंटर करके टेलीविजन पीसीस एंटर करके जिन्हें 125 पीसीस है जो रेट है 1000
करेंगे, फिर वैल्यू शो हो जाएगा 1,25,000। फिर एंटर करके सेव कर देंगे। उसके बाद वीडियो अकाउंट टीवी एंटर कर देंगे, अंडर टेलीविज़न पीसीस पे एंटर करके 108 एंटर करके 64,800 आप चेक करते हैं, क्वेश्चन में भी चेक करिए, शो हो रहा है कि 64,800 वैल्यू। तो उसके बाद हम एसी पे जाएंगे, सोनी एसी शो हो रहा है, एंटर करें। अब इसमें प्राइमरी के अंदर एसी डालना है जिसके अंडर आता है सोनी ग्रुप के अंदर, तो यूनिट्स पीसीस में आएगा ऑब्वियसली। एंटर करके 400 पीसी से क्वांटिटी है, 1500 का रेट, एंटर करके 6 लाख अमाउंट शो हो रहा है। फिर उसके बाद LG AC एंटर करेंगे, टेलीविज़न AC के अंडर आएगा पीसी, और जितना है जैसे कि 100 पीसीस क्वांटिटी और 2500 रेट, एंटर कर देंगे, 2,50,000 सेव हो जाएगा। उसके बाद VOLT वोल्टास AC एंटर करिए, AC में आएंगे, एंटर करके पीसीस पे एंटर करके 500 डायरेक्ट लिख दीजिए। फिर उसके बाद जितना रेट है 1000, 5 लाख अमाउंट शो हो रहा है, एंटर करके सेव कर देंगे। तब हमारा पूरा स्टॉक बन चुका है। एग्जिट करके एक्सेप्ट करके बैलेंस शीट पे आगे हम चेक करेंगे कि डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस शो नहीं है। अगर डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस शो हो रहा है तो हमें कुछ गलत हुआ है कि क्वेश्चन में कुछ एरर हुआ है। अगर शो नहीं हो रहा तो अब आप सही स्टेप पे हो, सही जगह पे हो, मतलब Alt + F5 करके चेक करना है कि क्वेश्चन सब सही है। अगर डिफरेंस अभी यहाँ लाइबिलिटीज या फिर एसेट के नीचे शो होता है तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया। अगर शो नहीं हो रहा तो आप सही हो, सही। फिर स्किप करके पीछे आ जाएंगे। फिर अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है जो कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो एडजस्ट करना है, कि बाद में एडजस्ट करना है, जैसे कि परचेज हो, कुछ करना हो तो हम एडजस्टमेंट के लिए वॉचर बनाते हैं, ब्लैंक लेजर। फिर उस ब्लैंक लेजर बनाने के लिए हम चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाएंगे, लेजर पे क्लिक करके मल्टी मास्टर पे, मल्टी गेट पे जितना वो सेम ही है जिसे परचेज करेंगे, परचेज खाली हम लोग लेजर बना के रखते हैं ताकि बाद में कोई एडजस्टमेंट आए तो हम बाद में एडजस्ट कर सकें। जैसे कि परचेज अकाउंट करेंगे इस पर, उसके बाद सेल्स अकाउंट, उसके बाद डिस्काउंट रिसीव, इनडायरेक्ट इनकम के अंदर आएगा, उसके बाद कमीशन, इनडायरेक्ट इनकम, फिर डिस्काउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, टेलीफोन पर क्लिक करेंगे, फेड डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे फिर सैलरी, एंटर करके जब हमारा ब्लैंक लेजर जितना क्वेश्चन उतना बन जाएगा तब एंटर करके सेव कर देंगे। तब हम एस्केप करके फिर अब हम नेक्स्ट स्टेप होता है जो वॉचर, अब हम जो एडजस्टमेंट हो हम एडजस्टमेंट करेंगे। जैसे कि जो नीचे देखा, रिकॉर्ड द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर। अब जो ड्यूरिंग जब अकाउंटिंग पीरियड होता है जिसमें ट्रांजेक्शन जब एडजस्टमेंट हो रखा है तो उन सबको हम एडजस्ट करेंगे। तब जाके वॉचर में हम फर्स्ट वॉचर में जाएंगे, वॉचर में जाके जो हम फर्स्ट होता है कि परचेज फ्रॉम शिका, हम परचेज अकाउंट में बनाते हैं। तो परचेज में जाके एंटर करके पार्टी नेम शिखा लिखेंगे, एंटर करके सेव कर देना। फिर शिखा का परचेस, फिर सोनी टीवी हुआ है, एंटर करके जितना क्वांटिटी हो रखा हुआ 27 लाख एंटर कर देंगे। जब हम ऑन अकाउंट पे इसको सेव कर देंगे, परचेस हुआ है। उसके बाद सेल टू आयुष हुआ है तो हम सेल अकाउंट में जाके आयुष लिखेंगे, फिर
एंटर करके इसे एंटर करेंगे, सेल्स लेजर बना देंगे। वो जो LG TV है आइटम का नाम, LG TV करके जितना क्वांटिटी सेल हुआ है कि 100 क्वांटिटी 4 लाख एंटर कर दीजिए। तो 4000 पर पीसीस का सेल हुआ है ऑन अकाउंट पे, एंटर कर दीजिए। उसके बाद रवि पे एंटर कर देंगे, सेल लेजर। और जितना जो सोनी AC का सेल हुआ है सोनी AC पे जाएंगे, एंटर करके 50 जो क्वांटिटी है और कितने का 4,50,000 एंटर करके 9,000 पर पीसीस का सेल हुआ है ऑन अकाउंट पे। इसी कर सेव करेंगे, एंटर करके सेव करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है पेड मनी टू शिका इन फुल सेटलमेंट फॉर द ट्रांजेक्शन नंबर्स ऐसा नंबर 1 अबव। जो ट्रांजेक्शन नंबर 1 में जो परचेस फ्रॉम शिका हो रहा है वो उसे पे करना है। तो हमें इसको पेमेंट वाउचर में बनाना है। तो फर्स्ट स्टेप होता है कि जो हमें ट्रांजेक्शन होगा बैंक से होगा, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तो शिका से कितने का 4 लाख 7 लाख परचेस हुआ है। तो फिर जब हमने तो हम जब कोई बिजनेस जब हम कोई गुड्स खरीदते तो डिस्काउंट मिलता है। तो जब हम इसमें ट्रांजेक्शन देखेंगे तो 6,80,000 का ट्रांजेक्शन हुआ है। तो मतलब हमें 20,000 का डिस्काउंट मिला है। एंटर कर देंगे, एंड ऑफ अकाउंट करके सेव कर देंगे। फिर उसके बाद रिसीव हमारे रिसीव को रिसीव अकाउंट में बनेगा, एंटर करके जो रिसीव हुआ है आयुष जो हमने सेल किया था आयुष को। तो पहले आयुष एंटर करके 4 लाख का अकाउंट, जिसमें 3,80,000 का ट्रांजेक्शन। अब इसमें डिस्काउंट अलॉट होगा क्योंकि पैसे रिसीव हुआ है 20,000। इसको भी एंटर करके सेव कर देंगे, एंटर करते जाना है। फिर परचेज फर्नीचर पेमेंट वाचर में आएगा क्योंकि एक फिक्स एसेट है, ना कि पेमेंट वाचर में, ना कि फर्नीचर पे क्लिक करेंगे। 25,000 का ट्रांजेक्शन हुआ है और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 25,000 सेव कर देंगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो 16 वाला इन्वेस्टमेंट हुआ है तो हम रिसीव में बनता है ये। ओरिएंटल पे जाके पहले इन्वेस्टमेंट करेंगे। पहले जो हम क्वेश्चन में बैलेंस शीट में बना रखा है कि इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है तो 1 लाख एंटर करेंगे। फिर जब इन्वेस्टमेंट सेल हुआ तो 1,50,000 का था। तो हमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट हुआ कि 50,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो हमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट का वो ब्लैंक लेजर बनाना पड़ेगा। अभी हम पहले ब्लैंक लेजर में नहीं बनाया था तो और प्लस सी करेंगे, एंटर करेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट करेंगे। एसेट करके कैपिटल अकाउंट में इसमें इनडायरेक्ट इनकम क्लिक करेंगे, एंटर करके। अब इसे डायरेक्ट यहाँ से भी बना सकते हो, एंटर करेंगे तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट बन गया। तो 50,000 का हमें प्रॉफिट मिल गया। तो हमें एंटर करके ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 1,50,000 एंटर कर देंगे। फिर इसे एंटर करके सेव कर देंगे। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है जो इलेक्ट्रिसिटी बिल या रेंट ऐसा पेड हुआ है तो उसको पेमेंट वाचर में बनेगा। ओरिएंटल बैंक ऑफ जैसे कि पहले इलेक्ट्रिसिटी 10,000, फिर टेलीफोन बिल 5,000। फिर सैलरी कितना पे हुआ है 50,000।
फिर इसके बाद रेंट जो पे हुआ है 80,000 एंटर कर देंगे। फिर 45,000 एंटर कर देंगे। सेव हो जाएगा। फिर हमें जो लास्ट करने की डेप्रिसिएशन करना है, डेप्रिसिएशन लगाना है। मशीनरी पे पर एनम 10% का दिखा रहा है। तो हम जो क्वेश्चन में देखेंगे तो बैलेंस शीट में एसेट के साइड में तो प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख का है, तो हमें इस पर 10% का डेप्रिसिएशन लगाना पर एनम। तो 50,000 का 10%, 5 लाख का 10%, 50,000 हुआ। एंटर कर देंगे। इस पर टू करके ओरिएंटल कॉमर्स 50,000, फिर एंटर करेंगे। फिर जब हम पूरा एंटर कर देते तो हमारा बैलेंस शीट पूरा बन जाता है। तो लास्ट स्टेप हमें ये करना होता है कि हमें जो क्वेश्चन जाके चेक करना है कि क्वेश्चन सही है। अगर हमारा जो बैलेंस शीट शो होगा उस पर बैलेंस शीट अगर मैच हो रहा है तो हमारा क्वेश्चन सही, आंसर सही है। तो लास्ट स्टेप हमारा ऐसा होता है कि हमें एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के हमें जो ऊपर दे रखा है जो राइट साइड में इंपोर्ट एक्सपोर्ट शेयर ये सब भी करके लिख रखा है, हमें एक्सपोर्ट करना है यहाँ से। एक्सपोर्ट करंट पे जाके अगर आपको अभी कन्फिगर करना है कि आपको कौन से फाइल फॉर्मेट में चाहिए। अगर फाइल फॉर्मेट पीडीएफ में चाहिए या फिर जैसे कि एक्सएमएल में चाहिए, एक्सेल में चाहिए, एसीएम में, एचटीएमएल में चाहिए, आपका चॉइस है आप किस में चाहते हो। फिर अभी हम पीडीएफ चूज़ करेंगे, एंटर करके ऐसे करके सेव कर देंगे। फिर हम पीडीएफ में जब होंगे तो हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, तो यहाँ से यस कहीं ओवरराइट कर देंगे तो हमारा बैलेंस शीट पूरा बन के तैयार हो जाता है और हम यहाँ से सेव कर सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ से डाउनलोड करके सेव कर देंगे। फिर हमारा ये बैलेंस शीट सेव हो जाएगा। उसी तरह अभी हम बैलेंस शीट का शो हो रहा है इसमें। तो अगर आपको हमने जो वाचर एंट्री किया है तो वाचर एंट्री जो कहाँ हुआ है तो वाचर एंट्री के नीचे एक डेबो करके एक ऑप्शन शो होता है, उस पर क्लिक करेंगे जिसमें जिन्हें भी वाचर एंट्री के जो ट्रांजेक्शन हो रखा है उन सबका रिकॉर्ड होता है। तो हम इस पर Alt+F5 दबा के हम पूरा डिटेल देख सकते हो। उसके बाद हम यहाँ से जो है ना इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि करंट दबा के जो हमने पीडीएफ फॉर्मेट देखा था उसे एक्सपोर्ट करेंगे तो ओवरराइट करके यस क्लिक करेंगे। तो हमारे जो वाचर एंट्री जो हमने किया था उन सब का एक्सपोर्ट कर सकते, निकाल सकते कि कितना पे हुआ है इसको देख सकते। फिर यहाँ से हम लोग डाउनलोड करके सेव कर देंगे टेबल 1 करके। तो अब ऐसे बनाना है।